दोस्तों कुछ भी कहो, लेकिन जंगल के बेताज बादशाह तो शेर ही होते हैं। लेकिन अच्छे अच्छे राजा के तो एल लग गए, तो फिर शेर क्या चीज है? क्योंकि क्या आपने कभी सांप को शेर के मुंह पर काटते हुए देखा है, या फिर कई सारे भैंसों को मिलकर शेरों की वाट लगाते हुए देखा है? नहीं ना? तो बस फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों ये छोटा सा नेवला छोटा ही है, क्योंकि अगर अपने में ये नेवला आ जाता है तो फिर 3-3 शेरों के उंगली करके निकल जाता है। और शेर सिर्फ और सिर्फ इस नेवले को पंजा दिखाने के अलावा कुछ और नहीं कर पाते। लेकिन नेवला फट्टू शेरों को ऐसे ऐसे झटके देता है कि इन्हें इनकी नानी याद आ जाती है। यहाँ तक कि एक शेर तो नेवले को मुंह में दबा भी लेता है, लेकिन फिर इसे डर के मारे वापस छोड़ देता है। दोस्तों अब सोचो, शेरों की इतनी कस के नेवले को दबाने की वजह से मंगूस जख्मी जरूर हुआ होगा, लेकिन फिर भी नेवला वापस से लड़ता है और तुरंत जमीन पर बिल पाते ही वापस उसमें घुस जाता है। अब यहाँ पर भी इस नेवले को इन 3 जाबाज शेरों ने मिलकर घेर लिया, लेकिन नेवले ने रेड बुल पीकर ऐसी दौड़ लगाई कि सीधा अपने बिल में पहुँच जाता है और बिल के दूसरे छेद से निकलकर शेरों को ऐसा डराता है कि शेरों की हिम्मत नहीं पड़ती कि मंगूस को हाथ लगा दें। अब दोस्तों इस लंगड़े कुत्ते को देखो, क्योंकि लंगड़ा होने के बाद भी ये कुत्ता मौत से पंगा लेने पहुंच जाता है। हमें ये लगता है कि इस कुत्ते के लंगड़े होने की वजह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए कुत्ते के अंदर मौत नाम का डर ही खत्म हो गया और अब तो ये लंगड़ू लाल रोज मौत से पंगा लेता है। अब यहाँ ये सफेद कुत्ता भी इस शेर को अपना भौकाल दिखाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस कुत्ते की तो बात ही अलग है, क्योंकि इसने तो इस शेर को आगे तक भी बढ़ने नहीं दिया और शेर को डराकर वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये 2 जंगल के राजा जब इस राजा को देखते हैं तब इन्हें सांप सूंघ जाता है। और यहाँ पर जब ये हाथी अपने छोटे से बच्चे के साथ घूम रहा था तो इसे शेरों का झुंड मिलता है और हाथी समझदार तो होता ही है, जिससे हाथी को अपने बच्चे को ऊपर खतरा महसूस होता है और शेरों को हमला करने से पहले ही हाथी अपना जलवा इन शेरों को दिखा देता है। अब इन हाथियों को तो पता है कि झाड़ में शेर छुपे हुए हैं, इसलिए हाथी का पूरा झुंड सतर्क है, लेकिन फिर एक हाथी चार्ज अपने हाथों में लेता है और शेरों को वहां से खदेड़कर भगा देता है। दोस्तों ये तो एकदम वैसा ही नजारा है जब शेर किसी हिरण के झुंड को दौड़ाता है। अब यहाँ पर जब हाथी खाने के साथ साथ नहाने का मजा भी ले रहे थे, तभी एक हाथी देखता है कि शेर भैंस का शिकार करके उसे बड़े आराम से खा रहे हैं। बस फिर हाथी को उस भैंस में अपनी मौत दिखने लगती है और फिर हाथी से रहा नहीं जाता, जिसके बाद हाथी तुरंत शेरों पर हमला कर देता है। अब दोस्तों ये शेर और हाइना यहाँ पर इसलिए बैठे थे क्योंकि राइनो ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, जिसकी वजह से शेर और हाइना दोनों ही मौके की तलाश में थे। लेकिन राइनो को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इस वजह से राइनो इन दोनों जंगलियों को तब तक भगाने की कोशिश करता है जब तक ये दूर नहीं चले जाते। और एक समय तो ऐसा आता है जब शेर मिलकर इस राइनो को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा राइनो वहां तुरंत पहुंच जाता है और ऐसा होने से रोक देता है। अब यहाँ पर जब ये राइनो का परिवार जंगल में मौज कर रहा था, तब शेर का परिवार झाड़ में बैठकर राइनो के बच्चे पर नजर रखे हुए था और ये बात राइनो को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही थी। और इससे पहले शेर इनके बच्चे पर हमला करता, उससे पहले ही राइनो अपना जलवा दिखाता है और शेरों पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर जब शेरों को कोई शिकार नहीं मिल पाता तो फिर शेर इस बड़े राइनो को अपना खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर ये नहीं जानते थे कि ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही सोचकर शेरों को इस राइनो पर हमला करने की हिम्मत नहीं होती है। अब दोस्तों इस शेर को देखो जो इस टाइगर पर हमला कर देता है, लेकिन टाइगर भी पीछे नहीं हटता और यहाँ तो टाइगर शेर के पिछवाड़े पर चुम्मा ले लेता है, जिससे शेर को बहुत कस के गुस्सा आ जाता है और शेर टाइगर पर हमला कर देता है। दोस्तों शेर अपने इलाकों को लेकर बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं, मतलब जहाँ शेर रह रहा है वहाँ शेर नहीं चाहता कि वहाँ किसी और शेर के पैर भी पड़े। जैसे कि जब यहाँ पर जब ये शेरनी इन शेरों के इलाके में खाना खाने की कोशिश कर रही थी, तभी दोनों मर्द मिलकर इस शेरनी को बड़ी बुरी मार मारते हैं।
बस ये अच्छा हुआ कि शेरनी को शेर जान से नहीं मारते और शेरनी को बिना कुछ खाए पिए वहाँ से जाना पड़ता है। अब यहाँ रात के अंधेरे में इन शेरों ने इस शेरनी का जीना हराम कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं शेर ने इस शेरनी का क्या हाल किया है। लेकिन पीछे खड़ा शेर इस शेरनी को बचाने की कोशिश करता है। अब पता नहीं शेरनी बच पाती है या नहीं। अब तो यहाँ पर इस शेरनी के लिए दोनों शेर बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे हैं और एक शेर दूसरे शेर पर भारी पड़ता है और जो शेर कमजोर था वो मार खाने के बाद तुरंत शेरनी को छोड़ वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, शेर को आपने शेरनी को मारते हुए देख लिया, लेकिन यहाँ पर इन शेरनियों ने मिलकर इस शेर की सारी मस्ती निकाल दी और इसे इन शेरनियों ने इतना काटा कि बेचारे इस शेर में खड़े होने की ताकत नहीं बची और मुझे तो लगता है कि शेरनी इस शेर को खा भी जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर इन हाइना ने मिलकर इस शेर को घेरा है और घूम घूम कर हाइना ने इस शेर को इतना काटा है कि इससे शेर की सारी बादशाहत निकल गई। लेकिन फिर भी शेर तो शेर है और कहीं ना कहीं हाइना की इस शेर से फट रही है और इसलिए हाइना सिर्फ डर की वजह से इस शेर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब ये शेर शिकार करके आराम से खा रहा होता है तब हाइना भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ शेर से शिकार को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन शेर भी इतनी आसानी से शिकार को जाने नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से हाइना चारों तरफ से इस शेर को घेर लेते हैं। अब यहाँ पर शेर आराम से बैठा होता है, तभी ये हाइना इस शेर का शिकार करने की कोशिश करती है। लेकिन शेर भी पूरे जोश में था और अगर ये हाइनाज इस पर हमला कर देते तो शेर मर तो जाता, लेकिन 3-4 हाइना को लेकर मरता। अब दोस्तों, इस शेरनी पर हाइना रात के अंधेरे में मिलकर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इस बेचारी शेरनी को मौत का मजा चखना पड़ता है। दोस्तों, हमें अच्छे से पता है कि चीता बहुत ही तेज दौड़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब मौत होनी होती है तब आपकी काबिलियत आपके काम नहीं आती, और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ भी देखने को मिला। दोस्तों, एक घास से बैठा हुआ चीता पता नहीं क्या सोच रहा था, जबकि शेर के इतने करीब आने पर भी ये बड़े आराम से बैठा हुआ था। फिर क्या, चीते का मुंह शेर के मुंह में, लेकिन चीते ने अपने आप को शेर से बचाने की कोशिश बहुत की, जैसे कि अपने पैरों से शेर के मुंह को रोका, लेकिन शेर इससे और गुस्से में आ गया। बाकी आप तो जानते ही हैं। यहाँ झाड़ में जब हाथी का बच्चा झुंड से अकेला हो जाता है तो इस शेर की गंदी नजर इस हाथी के बच्चे पर पड़ जाती है और हाथी के बच्चे को भी ये बात अच्छे से पता होती है कि शेर उस पर हमला करने वाला है। लेकिन इससे पहले हाथी वहाँ से भाग पाता, उससे पहले शेर हाथी पर हमला कर देता है। झपकते ही शेर हाथी को जमीन पर गिरा देता है। वैसे दोस्तों, शेरों की इतनी औकात तो नहीं है कि वो किसी हाथी को मार गिराएं, लेकिन क्या करें, ये बेचारा बच्चा था और देखते ही देखते शेर के पूरे परिवार ने इस बेचारे हाथी को चारों तरफ से काटना शुरू कर दिया और बाकी तो आप फिर जानते ही हैं। अब दोस्तों, इस शेरनी को देखो जिसने बैठे बैठे शिकार को ढूंढ लिया। दोस्तों, इस शेरनी ने अपने तेज नजर से इसे दूर खड़े जंगली सुअर को पल भर में देख लिया, जिसके बाद पूरी फुर्ती से शेरनी इस सुअर पर कूद पड़ती है और सुअर गुलाटियां खा खा कर चारों खाने चित हो जाता है। अब इस तेंदुए की हालत देखिए, क्योंकि ये तेंदुआ इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि इसके दिन पूरे हो चुके हैं और अब इसे इन मर्दों से यमराज भी नहीं बचा सकते। इसलिए लड़ने की जगह तेंदुआ लेटकर अपने प्राणों को स्वयं त्यागने की कोशिश करता है। लेकिन शेर इस तेंदुए से इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उनमें से एक शेर ने आखिर इसकी गर्दन पकड़कर तोड़ ही दी। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको ऐसे जंगल के बारे में जिसके बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और साथ ही साथ खतरनाक भी है। इस जंगल का नाम है अमेज़न का जंगल। यहाँ खतरनाक जीव रहते हैं जो कि बस इस ताक में रहते हैं कि कोई इंसान इनके नजदीक आए और ये उसे अपना निवाला बना ले। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जंगल में ऐसे खतरनाक कबीले भी मौजूद हैं जो कि बाहरी लोगों से संपर्क बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ये इतने ताकतवर और हमलावर होते हैं कि पलक झपकते ही सामने वाले को मौत के घाट उतार देते हैं। अगर आप अमेज़न के जंगल में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है।